जय हिंद सभी को। आज आपके क्लास का 21वां दिन है और आज का आखिरी टॉपिक है सॉस एंड सूप का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 कल हम लोग कर चुके हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। तो ये आपका आखिरी टॉपिक होगा। अब आपका सब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं जाके सीक्वेंस से सभी टॉपिक को देखिए और याद कर जाइए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं 101 नंबर से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए 101 नंबर, पश्चिम की कौन सी प्रसिद्ध मदर सॉस भारतीय सफ़ेद ग्रेवी काजू आधारित के सबसे समान है? तो 101 का बी हो जाएगा बेले आउट। नेक्स्ट, केरल की गहरे भूरे रंग की सॉस इंजी पुली में मुख्य सामग्री क्या है? तो ये हो जाएगा अदरक और इमली, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर, यखनी सूप को साफ बनाने के लिए पारंपरिक रूप से किससे छाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका मलमल का कपड़ा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय सूप मसाला सीजनिंग में किस मसाले को मसालों का राजा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा काली मिर्च, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, एक पेशेवर रसोई में सूप के लिए उपयोग किए जाने वाले बेस या स्टॉक को क्या कहा जाता है? तो 105 का बी हो जाएगा फॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, कौन सा क्षेत्रीय कढ़ी आमतौर पर कंसिस्टेंसी में सबसे पतली होती है? तो ये हो जाएगा आपका गुजराती कढ़ी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बैगन का भरता सॉस मैश में प्राथमिक सब्जी क्या है? तो ये हो जाएगा बैगन, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर, कश्मीरी रोगन जोश ग्रेवी को इसका नाम रोगन से मिला है, जिसका अर्थ है, तो क्या अर्थ है इसका? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तेल या वसा। नेक्स्ट, दाल मखनी को मलाईदार बनावट देने के लिए किस दाल का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा साबुत उड़द, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, इमली की चटनी को व्यापक रूप से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सौंठ, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर, इनमें से कौन सा एक विशिष्ट महाराष्ट्रियन लहसुन और मूंगफली की चटनी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सेंगदाना लहसुन चटनी। नेक्स्ट, भारतीय खाना पकाने में सॉस बनाने के लिए भूनना किस प्रक्रिया को संदर्भित करता है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मसालों और पेस्ट को भूनना। चलिए नेक्स्ट, महाराष्ट्रियन रस्सा के संदर्भ में कट क्या है? तो ये हो जाएगा ऊपर की तैलीय तीखी परत, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर, भारतीय हल्दी सूप के पीले रंग के लिए कौन सा मसाला आवश्यक है? तो ये हो जाएगा हल्दी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, काला मसाला किस राज्य में सॉस के लिए एक सिग्नेचर मसाला मिश्रण है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बुरानी सॉस की मुख्य सामग्री क्या है? तो ये हो जाएगा आपका दही और लहसुन, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर, ठंडा परोसे जाने पर किस सूप को भारतीय गेजपाओ के रूप में जाना जाता है? तो ये जाएगा सोल कढ़ी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सॉस या ग्रेवी में दम शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है ऑप्शन बी दबाव या भाप में धीमी गति से पकाना। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट में
किस चटनी को आमतौर पर हरी चटनी के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पुदीना धनिया की चटनी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर, मंचाऊ सूप में गाढ़ा करने वाला एजेंट क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉर्नफ्लावर का घोल। चलिए नेक्स्ट, दक्षिण भारत में कुट्टू सब्जियों और किससे बना एक सॉस जैसा व्यंजन है? तो ये हो जाएगा दाल और नारियल, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, सिरके वाले प्याज क्या हैं? तो 122 का बी हो जाएगा सिरके की सॉस में अचार वाले प्याज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर, लगभग सभी दक्षिण भारतीय सॉस में तड़का लगाने के लिए किस बीज का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों के बीज या राई। नेक्स्ट, सॉस को खट्टा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आमचूर पाउडर किससे बना होता है? तो ये हो जाएगा सूखा कच्चा आम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मालवानी सॉस किस तीखी सामग्री के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा मालवानी मसाला और नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर, अचार क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक भारतीय अचार या संरक्षित सॉस। नेक्स्ट, समोसा के लिए कौन सी चटनी आवश्यक है? तो ये हो जाएगा मीठी इमली और हरी पुदीना चटनी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर, उत्तर भारत में मैश या क्रस्ट सॉस के लिए क्या शब्द है? तो ये हो जाएगा भरता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दाल उबालने के बाद बचे हुए पानी से कौन सा सूप बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट, धनिया पुदीना चटनी क्या है? तो ये हो जाएगा पुदीना और धनिया सॉस, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर, कौन सा क्षेत्रीय अपने सॉस में भूत जोलोकिया का उपयोग करता है? तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व भारत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आम भारतीय भोजन में कढ़ी को अक्सर किसके साथ जोड़ा जाता है? तो ये हो जाएगा चावल से, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर, सौंठ मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो ये हो जाएगा सौंठ पाउडर और इमली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा सूप सब्जियों और हल्के मसालों के साथ बनाया गया एक साफ शोरबा है? तो 34 का ये हो जाएगा क्लियर सूप। नेक्स्ट, मिर्ची का सालन में किस प्रकार की मिर्च का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा कम तीखी हरी मिर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी वाले रायता को क्या कहा जाता है? तो 36 का ये हो जाएगा बूंदी रायता। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में भुनी हुई मूंगफली और मिर्च के साथ कौन सी चटनी बनाई जाती है? तो ये हो जाएगा पल्ली चटनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शाही पनीर ग्रेवी का आधार क्या है? तो ये हो जाएगा काजू और टमाटर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर, बंगाल में सोरसे बाटा किस सॉस को संदर्भित करता है? तो ये हो जाएगा आपका सरसों के पेस्ट की सॉस, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाया सूप किससे बनाया जाता है? तो 140 का ये हो जाएगा पाए भेड़ या बकरी के पैर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर, इनमें से कौन सा आम से बना एक मीठा सॉस या मुरब्बा है? तो ये हो जाएगा छुंदा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
उत्तर भारतीय या कश्मीरी व्यंजनों में यखनी क्या है? तो ये हो जाएगा आपका एक मीट स्टॉक या दही आधारित ग्रेवी, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, गुलाब सी चटनी गुलाबी रंग की होती है और प्याज और नींबू से बनाई जाती है, तो ये हो जाएगा लच्छा प्याज, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 144 नंबर, हॉट एंड सोर सूप में गाढ़ा करने वाला एजेंट क्या है? तो ये हो जाएगा कॉर्न स्टार्च, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नींबू धनिया सूप किस विटामिन की उच्च मात्रा के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पाचन के लिए उपयोग किया जाने वाला दक्षिण भारतीय तीखा पानी सूप है? तो ये हो जाएगा रसम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मखनी सॉस किसके भारी उपयोग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्खन और क्रीम। नेक्स्ट, तड़का को अंग्रेजी में और क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, टेम्परिंग। चलिए नेक्स्ट 149 नंबर, तमिलनाडु में प्रसव के बाद महिलाओं के लिए उनके उपचार गुणों के लिए कौन सा सूप पारंपरिक रूप से तैयार किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पथिया समयल रसम। नेक्स्ट, गोवन सॉस अम्बो टिक में मुख्य खाटा करने वाला एजेंट क्या है? तो ये हो जाएगा का इमली, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, करकिडका कंजी केरल का एक औषधीय सूप या काढ़ा है जो मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो ये हो जाएगा नवर चावल और जड़ी बूटियों से, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर, पेशेवर सॉस बनाने में डिग्लेजिंग क्या है? तो ये हो जाएगा आपका खाद्य कणों को ढीला करने के लिए पैन में तरल डालना, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, हर्ब बेस के कारण किस चटनी को अक्सर इंडियन पेस्टो कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, हरी पुदीना धनिया चटनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 154 नंबर, सिरका वाली चटनी आमतौर पर किससे बनी होती है? तो ये हो जाएगा प्याज और सिरका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय सूप जीरा और काली मिर्च के साथ फ्लेवर किया हुआ एक साफ दाल का शोरबा है? तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, सभी हो जाएगा, ये ए बी सी तीनों होगा। नेक्स्ट, तंदूरी मैरिनेट तकनीक से एक गाढ़ा सॉस बेस है जो किससे बना होता है? तो ये हो जाएगा हंग कर्ड या गाढ़ा दही के मसाले, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 157 नंबर, हैदराबाद में बिरयानी के साथ पारंपरिक रूप से कौन सा सालन परोसा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मिर्ची का सालन। नेक्स्ट, बंगाल में नारिकेल चटनी की मुख्य सामग्री क्या है? तो ये हो जाएगा नारियल, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट 159 नंबर, अमसुल कोंकणी सूप में इस्तेमाल होने वाले किस खट्टे एजेंट का दूसरा नाम है? तो ये हो जाएगा कोकम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में पाठ्यक्रमों के बीच पैलेट क्लींजर के रूप में अक्सर किस सूप का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा क्लियर टमाटर रसम, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, भापा सोरसे सॉस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा मछली को भाप में पकाने के लिए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर, उत्तर भारतीय ग्रेवी में मीठी जैसा स्वाद देने के लिए कौन सा मसाला आवश्यक है? तो 162 का ए हो जाएगा जीरा। चलिए नेक्स्ट, कढ़ाई मसाला सॉस किसके उपयोग के लिए विशिष्ट है? तो 163 का ए हो जाएगा दरदरा कटा हुआ धनिया और लाल मिर्च। नेक्स्ट,
हैदराबादी हलीम में गाढ़ा करने वाला एजेंट हड्डियों के अलावा क्या है? तो 164 के ए हो जाएगा दाल और गेहूँ, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 165 नंबर, कौन सी चटनी पारंपरिक रूप से सिलबट्टे पर बनाई जाती है? तो 165 का ए हो जाएगा देसी टमाटर या लहसुन की चटनी। नेक्स्ट, कश्मीरी खाना पकाने में यखनी मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? तो 166 का ए हो जाएगा दही और केसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 नंबर, दक्षिण भारतीय सांभर में उड़द दाल के पेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो 167 का ए हो जाएगा गाढ़ा करने और सुगंध के लिए। चलिए नेक्स्ट 168 नंबर, कौन सा भारतीय सॉस टिक्का मसाला की जननी के रूप में विश्व प्रसिद्ध है? तो 168 का ए हो जाएगा मखनी ग्रेवी। चलिए नेक्स्ट, थुक्पा सूप का तरल आधार क्या है? तो 169 का मीट या वेज स्टॉक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर पूर्व भारत में मोमोज के साथ कौन सी चटनी परोसी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका तीखी लाल मिर्च और टमाटर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 171 नंबर, दक्षिण भारत में तड़का को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा तालिम्पू, वगने या उर्गने, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, मुगल शैली में शोरबा को आमतौर पर किससे गाढ़ा किया जाता है? तो ये हो जाएगा भुना हुआ बेसन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर, कौन सा रसम विशेष रूप से अनानास का उपयोग करके बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा अनानास रसम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सूप में गरम मसाला मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सुगंध और गर्माहट के लिए। नेक्स्ट, गोवा की साकुती सॉस किसके उपयोग के कारण अद्वितीय है? तो ये हो जाएगा 175 का भुना हुआ कद्दूकस किया हुआ नारियल, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 176 नंबर, व्हाट इज कद्दू चलिए हिंदी में कद्दू की चटनी क्या है? तो 176 का ए हो जाएगा कद्दू की सॉस। नेक्स्ट, लगभग सभी भारतीय सूपों को सजाने यानी गार्निश के लिए किस जड़ी बूटी का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ताज़ा धनिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर, मराठी व्यंजनों में आमटी क्या है? तो 178 का ए हो जाएगा चपटा दाल का सूप। चलिए नेक्स्ट, इडली और डोसा के लिए कौन सी चटनी अनिवार्य है? तो हो जाएगा नारियल की चटनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंचाऊ सूप का सबसे प्रतिष्ठित टॉपिंग क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए कुरकुरे फ्राइड नूडल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 181 नंबर, भारत में किस क्षेत्र में सॉस सबसे तीखे होने के लिए जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र गुंटूर। नेक्स्ट, रायता मुख्य रूप से किसके लिए होता है? तो ये हो जाएगा 182 का मुंह को ठंडक पहुंचाने के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शोरबा स्वीट कॉर्न से बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा मकई शोरबा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 184 नंबर, रोगन जोश को बिना अधिक तीखेपन के लाल रंग कौन देता है? तो 184 का ए हो जाएगा कश्मीरी मिर्च। चलिए नेक्स्ट, एक वाणिज्यिक रसोई में रुक्स क्या है? तो 185 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 185 का ए हो जाएगा गाढ़ा करने के लिए वसा और आटे का मिश्रण। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में मूंगफली और मिर्च से कौन सी चटनी बनाई जाती है? तो 186 का
हो जाएगा सेंगदाना चटनी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, मूली गटवानी अक्सर किसके साथ खाया जाता है? तो 187 का चावल हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर, उत्तर प्रदेश में धनिया और आंवला से बनी कौन सी चटनी पारंपरिक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, आंवला की चटनी। नेक्स्ट, शाही सूप में केसर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका रंग और सुगंध, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, किस कढ़ी में पकौड़े शामिल होते हैं? तो ये हो जाएगा पंजाबी कढ़ी, ऑप्शन ए। अगला 191 नंबर, दक्षिण भारतीय संदर्भ में पोड़ी क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सूखी पाउडर चटनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पनीर बटर मसाला के लिए आधार के रूप में किस सॉस का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा मखनी ग्रेवी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, भारतीय सूप में हींग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो 193 का पाचन और सुगंध के लिए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर, कौन सा शोरबा मशरूम से बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा गुच्छी या मशरूम शोरबा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर केचप तकनीक रूप से क्या है? तो ये एक मीठा और चटपटा ठंडा सॉस है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कौन सी चटनी लहसुन और लाल मिर्च से बनी होती है और बहुत तीखी होती है? तो ये हो जाएगा लहसुन की चटनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 नंबर, भारतीय सूप में अंतिम मसाला अक्सर क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा गार्निश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय सूप को विश्व स्तर पर भारत का राष्ट्रीय सूप माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका मूली गटवानी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 199 नंबर, पंचरत्न दाल या सूप का आधार क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 5 प्रकार की दाल है, ऑप्शन ए। तो आज के क्लास का आखिरी सवाल 200 नंबर, गोभी मंचूरियन के लिए किस सॉस का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका तीखा सोया और लहसुन सॉस, ऑप्शन ए। तो आज हम लोग कुक का टॉपिक वाइज सिलेबस समाप्त किए। टोटल 21 क्लास हुआ जिसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, और इसके बाद से अब आपका प्रैक्टिस सेट शुरू होगा कल से, जो आपके एग्ज़ाम तक चलेंगे। उसमें भी हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जीके प्लस आपका ट्रेड। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।